आज मैं आपको दिखाऊंगा इप्सन का प्रिंटर है L805। इप्सन ने फोटोग्राफी की दुनिया में तहलका मचा कर रखा है। बड़े से बड़ी मशीनें जो फोटोग्राफी में किसी जमाने में इस्तेमाल होती थी, जो लाखों में जिनकी कीमत होती थी, अभी सिमट के आके छोटे प्रिंटर्स में मुंतकिल हो गई है। अभी कई बड़ी लैब्स हैं जिनमें यही प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं, जिनमें इप्सन का T60 बहुत मशहूर तक अभी भी बहुत ही चल रहा है। मैं भी इप्सन का T60 इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन 3 साल इस्तेमाल करने के बाद उसमें कुछ खराबी हो गई, इसलिए मैंने ये अभी नया परचेज किया L805। ये भी T60 की हम शक्ल है, उसी की कॉपी है। सिर्फ फर्क ये है इसमें वाईफाई का इजाफा कर दिया गया है। आप वायरलेस के थ्रू भी इसमें प्रिंट दे सकते हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप या कहीं और बैठे हैं, प्रिंटर के करीब नहीं है, तो वाईफाई के जरिए आप इसमें प्रिंट दे सकते हैं। CD DVD के कवरेज में क्रिएट कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो आपने बनाने हो या बड़े A4 साइज फोटो बनाने हो, ये सब कुछ इस प्रिंटर पर पॉसिबल है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रिंटिंग की कॉस्ट जो है सबसे कम है। बाकी जो जिसमें कार्टेज लगते हैं वो एक कार्टेज हज़ारों रुपए का आता है, लेकिन इसमें जो है बोतल्स हैं, कलर्स की 6 बोतल्स हैं। 4 वाले प्रिंटर्स में आते हैं जिसमें 4 बोतल होती हैं, लेकिन ये 6 कलर्स वाला है। 6 कलर्स वाले में तस्वीरें सबसे अच्छी आती हैं। 6 कलर्स में जब स्याही खत्म हो जाए, आप 100 रुपए की बोतल आती है, कहीं पे 150 रुपए की, तो बड़े साइज की 600 रुपए की आती है, वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो कम से कम अगर एक दफा आप प्रिंट्स को फिल कर लें, उनके टैग्स को, ये कम से कम 2000 प्रिंट्स निकालता है। आइए हम इसको खोलते हैं आज। ये मुझे यहाँ हमारे शहर में ये 38,500 रुपये का पड़ा है। आपके शहर और आपकी कंट्री पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे सस्ता और महंगा दोनों हो सकता है। आइए हम इसको खोलते हैं आज, इसका इंस्टॉलेशन करते हैं, आपको दिखाते हैं प्रिंट निकाल के कि इसकी क्या खासियतें हैं, किस तरह का प्रिंट है, क्या क्या अवेलेबल है इसमें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तो इसका कार्टन खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके पैकिंग का सामान है, इसको हम नीचे रखते हैं। ये इसकी पावर केबल है, आप देख रहे हैं। इसको हम आपके पास ही रखते हैं, दोबारा इसको लगा सकें। ये इसको मैनुअल है, जिसके पास नेट अवेलेबल ना हो वो CD के साथ भी ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। CD इसमें मौजूद है और ये मैनुअल, इसको आप बेशक तसल्ली से पढ़ लें। ये CD DVD के कवर प्रिंट करने के लिए ट्रे में लगता है, ये वो चीज़ है। ये आप देख रहे हैं कलर्स की 6 बोतल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 कलर्स कंपनी की तरफ से इसी कार्टन में मौजूद हैं। इसको हम खोलने से पहले ये कलर इसमें डालेंगे। बस कार्टन में यही चीजें थी, इस कार्टन को साइड में रख देते हैं। से इसका शापर उतार लें। T60 में जो था वो जो बॉक्स था, कलर बॉक्स,
वो इस तरह डब्बे में नहीं था, वो अलग से नजर आ रहा होता था कि ये है, इसमें मिट्टी भी भर जाती थी, कचरा भी लग जाता था, वो हवा भी खींच लेता था। लेकिन इसमें जो इस L805 जो उन्होंने नई चीज दी है कि एक तो वो वायरलेस वाली चीज दी है जो वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे ये डब्बे में कलर बंद है। इसका हम टेप निकाल लेते हैं। एक एक करके जो टेप लगी है आप इनको ये इसकी बोतल हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम है इस प्रिंटर के साथ, लिहाजा इसको एहतियात से फिल करेंगे। इसके स्टिकर अंदर भी लगे हुए हैं, जो भी आप स्टिकर आपको नजर आए उन सबको निकाल लें ताकि मसला ना हो। ये देखें अंदर से निकाल रहा हूं।
अभी कलर्स इसमें दिए हुए हैं, जो बोतल जिस कलर की है यहाँ से वही कलर निकाल के उसमें डालेंगे ताकि कहीं आगे पीछे ना हो जाए, कोई कलर दूसरी बोतल में चला जाए तो उससे प्रिंट गलत हो सकते हैं। सबसे पहले है येलो कलर। येलो कलर की बोतल है जिस पर वाई लिखा हुआ है। इसको हम काट लेते हैं, शार्पर से खोल लेते हैं। ये कलर डालने के लिए बेहतरीन बोतल है। ये सबसे पहले येलो कलर, तो हम येलो में येलो भी डालेंगे। सॉरी, ये इसका लॉक खोलना है, ये अंदर से भी सील है, इसका सील खोलना है। स्टार्ट करने के लिए आधी आधी बोतल डालना काफी है, फिर जब कम हो जाए दोबारा डालें इसमें बेशक। बोतल वापस फिर से बंद कर दें। दूसरा कलर उठाते हैं जो ब्लैक है। ब्लैक कलर लिखा हुआ बीके, बीके इसका कोड है। इसमें नोजल लगी हुई है। इसमें भी आधी डालेंगे। उसके बाद जनाब ऐसी कलर है, लाइट सियान कलर। ये ऐसी लाइट सियान इसको बोलते हैं।
उसके बाद है LM कलर लाइट मैग्नेटर। ये है लाइट मैग्नेटर, LM लिखा हुआ इसमें। डाल दिया। उसके बाद जनाब मैग्नेटा कलर है, M लिखा हुआ इस पे, इसका नंबर है डल गया। उसके बाद सियान कलर, ये सी लिखा हुआ उस पे। कलर इसमें तमाम डल गए। आपने सिर्फ ये एहतियात करनी है कि कलर्स को चेक करके डालना है, क्योंकि जो कलर जिस बोतल में डलता है उसी में डालें। ऐसा ना हो कि गलती से जल्दी में दूसरी बोतल में चला जाए तो कलर मिक्स हो जाएंगे उससे। आप देख रहे हैं इसमें कलर डल चुके हैं और पावर केबल मैंने लगा दिए। अभी इसको बॉक्स को ऐसे करके रखेंगे, कैप्स चढ़ाकर। देखिए यहाँ पे फिट हो जाता है, इसके क्लिप्स हैं, ये देखिए। अभी हम इसको ऑन करेंगे ताकि इसका सेटअप और स्याही वगैरह स्टार्ट हो सके। ये पावर है, पहला बटन। अब ये स्टार्ट हो चुका है। ये देखें ब्लिंकिंग कर रहा है। अब देखें ये स्टेबल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आके ये सुर्ख बत्ती लाइट जो है ये जल गई, इस घर रुक गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे। चले 1 2 3, ये देखिए। अभी हमने छोड़ दिया इसको। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में 4 घंटे में
कम से कम 15 से 20 मिनट लेगा। आप देख रहे हैं इसमें कलर लग चुके हैं और पावर केबल मैंने लगा दिए। अभी इसको बॉक्स को ऐसे करके रखेंगे कैप्स चढ़ाकर। देखिए यहाँ पे फिट हो जाता है, इसके क्लिप्स हैं, ये देखिए। अभी हम इसको ऑन करेंगे ताकि इसका सेटअप और स्याही वगैरह स्टार्ट हो सके। ये पावर है, पहला बटन। अब ये स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है। अब देखें ये स्टेबल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आके ये सुर्ख बत्ती लाइट जो है ये जल गई, इस जगह रुक गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे। चले 1 2 3, ये देखिए अभी हमने छोड़ दिया इसको। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में चार्ज होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लेगा।